सचमुच अरविंद केजरीवाल इतने ही करप्ट हैं और 100 करोड़ आया है और ये सारी जानकारी है तो उठा लेते हैं ना। मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट क्यों नहीं कर लेती है? गौरव भाटिया जी, और फिर मैं बाकी अपने दोनों पैनलिस्ट के पास भी आ रहा हूं। गौरव भाटिया जी, देखिए, पूरा देश देख ले कैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जो कि पापी आप है, घोटालेबाज है, कट्टर बेईमान है, झूठ बोलते हैं। इन्होंने अभी आपके शो पे कहा, ऐश्वर्या जी की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें ईडी ने कहा है कि हम अरेस्ट कर लेंगे। वो प्रेस रिलीज मेरे सामने है, कहीं भी ईडी ने ये नहीं कहा है कि अरेस्ट हमने ये नहीं कहा अरेस्ट कर लेंगे। अच्छा, एक उन्होंने ये बताया है कि के कविता ने, बोलिए गौरव भाटिया जी, अपनी बात पूरी शांत करें। के कविता ने ये माना है कि आपके लीडर्स इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली में शराब के काम कराने के लिए 100 करोड़ रुपया दिया है, ये बात लिखी है। और इसके बाद उन्होंने तमाम जो कार्रवाई करी है वो इंगित करी है। ये कहते हैं, मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते आप ईडी को रोज कहेंगे भ्रष्ट है, गुंडे हैं। आज इनकी प्रवक्ता गुंडे बता रही थी अधिकारियों को, तो वो अपनी सफाई में जनता के बीच में जो सही तथ्य हैं वो भी ना रखें और आप उन्हें रोज गाली दे, वो बेईमान है, गुंडे हैं। मैं समझता हूं ये अच्छी बात है कि एक जांच एजेंसी पे अगर आरोप लगे और पब्लिक डोमेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगे तो वो बिल्कुल स्पष्ट करे, दूध का दूध और शराब की शराब कर दे और अरविंद केजरीवाल का नकाब हटा दे और दिखा दे कि उनका घिनौना चेहरा क्या है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये जो 9 समन आए थे इसमें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। तो क्योंकि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, कानून इनको पढ़ा देता हूं। जब समन आता है तो उसका एक फॉर्मेट होता है। कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी कानून से ऊपर नहीं है। समन कभी ये नहीं बताता है कि आपको सीएम की हैसियत से बुला रहे हैं या आपके कन्वीनर की हैसियत से, आप गवाह हैं या आप जो है आरोपी हैं। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हो सकता है ईडी किसी व्यक्ति को बुलाए और ये सोचे कि उससे साक्ष्य लेंगे, वो गवाह बनेगा, लेकिन जब पूछताछ होने लगे तो ऐसे वक्तव्य सामने आए कि उन्हें लगे कि आरोपी है, तो वहां पे भी अरेस्ट की जा सकती है। और अभी सर्वोच्च न्यायालय ने 3 सप्ताह पहले कहा था, ऐश्वर्या जी, हर व्यक्ति को समन का, सीबीआई का, ईडी के समन का पालन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और शर्म की बात है कि क्या इन्होंने बहाने बनाए, बहानेबाज और घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल ने। इन्होंने कहा पहले समन में विधानसभा चुनाव है, दूसरे में बोले मैं विपासना करने जा रहा हूं, तीसरे में बोले राज्यसभा का चुनाव है, चौथे में बोले चुनाव प्रचार में हूं, पांचवें में बोले समन ही गैर कानूनी है, छठे में बोले गिरफ्तारी की साजिश हो रही है। और ये 19 फरवरी को बोला था कि गिरफ्तारी की साजिश हो रही है। आज क्या ये पूछा नहीं जाएगा? 1 महीना बीत गया, गिरफ्तारी तो हुई नहीं। और इनके प्रवक्ता आके रोज बोलते हैं 2-3 दिन में गिरफ्तार होने जा रहे हैं। ऐश्वर्या जी, मैं तो ये सलाह दूंगा, जो व्यक्ति कहता था भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इस्तीफा दो, आज कम से कम इतनी हैसियत रखे कि अगर ईडी का समन आया है तुरंत। बिल्कुल गौरव भाटिया जी, ब्रेकिंग आ रही है इसी को। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अब तक सुनवाई कर रहे जज MK नागपाल जी का ट्रांसफर हुआ है, उनकी जगह JJ कावेरी बावेजा की नियुक्ति हुई है। ये एक डेवलपिंग सिचुएशन, ये एक डेवलपिंग है, ये एक डेवलपमेंट है, इसलिए इट्स ए डेवलपिंग स्टोरी, इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया है। लेकिन रवि श्रीवास्तव और विनीत गोयनका जी, अभी आपने सुना, गौरव भाटिया जी को भी सुना, संजीव झा जी को भी सुना, ये ईडी को, सीबीआई वालों को गुंडा कहना, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, BRS के नेता भी, JMM के नेता, जिसके ऊपर होता है, लालू जी ने तो क्या नहीं कह दिया था, जिसके ऊपर वार होता है वो करते हैं। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, आपके पास आ रहा हूं, अगर कुछ नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास छुपाने के लिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और ये 27 जजों का रूटीन ट्रांसफर है, उसमें 1 जज ट्रांसफर हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो प्रो आम आदमी पार्टी वो कह रहे हैं एक नहीं हुआ, 27 जजेस का ट्रांसफर हुआ, वो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, किसी और को 9 समन का मिलता क्या कि मैं विपासना में हूं, मैं नहीं आ सकता कोर्ट के सामने? अगर आम आदमी हो, रियल आम आदमी, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई आम आदमी हो तो रवि जी,
जी जनाब। ऐश्वर्या जी, हाँ दादा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसी लिकर गेट के अंदर हाँ जी। एक सज्जन थे और बिंदो फार्मा के हाँ बहुत बड़े अधिकारी थे, वो अरेस्ट हुए हाँ हैदराबाद से। हाँ शरत रेड्डी नाम था उनका, हाँ और उन्होंने अरेस्ट होने के बाद 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद लिए। उसके बाद 6 महीने के अंदर उनको मेडिकल ग्राउंड पर फुल बेल मिल गई और वो बाहर आ गए और उन्होंने 25 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड और खरीदे। मैं नाम नहीं लूंगा, मगर हर आदमी समझ सकता है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी को गए होंगे। अच्छा। आज स्थिति ये है कि जो आप बता रहे हैं कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो आपके पैनल पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे थे कि कुछ सम्मन के अंदर कभी लिखा नहीं होता। मैं अभी अभी एक डिबेट सुन रहा था बिटवीन पी चिदम्बरम एंड श्री कपिल सिब्बल। वो दोनों भी अपने राइट में बहुत बड़े अधिवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि जब भी सम्मन दिया जाता है, सम्मन में एक कॉलम होता है, उसको लिखते हैं शेड्यूल। किस शेड्यूल के अंतर्गत उनको बुलाया जा रहा है। 9 के 9 सम्मन के अंदर वो शेड्यूल का कॉलम ब्लैंक है। उसमें ये बताया जाता है कि आप किस कैपेसिटी के अंदर ईडी के सामने पेश किए जा रहे हैं। तो ये जो एक कहानी बनाई जा रही है, एक 100 करोड़ वाली, अरे ये 100 करोड़ की बात कहानी है। कौन बिल्कुल कहानी सर, कैसे कोई विश्वास करेगा। अरे भाई, पेटीएम से दिए कि अकाउंट ट्रांसफर से दिए कि बैंक अकाउंट में दे दिए कि रोकड़ा ला करके हैदराबाद से दिल्ली में दे दिए, ये कैसे दे दिए 100 करोड़ रुपए। और 1000 लोगों से पूछताछ हो गई, 500 रेड पड़ गई, 50,000 पेज की चार्जशीट बन गई। इसमें सबूत कहां पर है? जो 100 रुपए भी रिकवरी नहीं हुई किसी से आज तक। और वो शरद रेड्डी साहब अप्रूवर भी बन गए, ये भी एक तारीफ की बात है। अच्छा, अप्रूवर भी बन गए, ठीक है। ओके, जवाब ले रहा हूँ रवि जी। रवि जी, आई एम टेकिंग काउंटर। विनीत और फिर गौरव जी और जी। हाँ, ऐश्वर्या जी, आपको राम राम। मेरे सभी जी, को भी राम राम और दर्शकों को भी राम राम। रवि जी को खास सनातनियों की तरफ से राम राम। आज दिल्ली की माँ, बहन, बेटी और जो पत्नी है वो पूछ रही है कि यमुना तो साफ नहीं किया लेकिन हर गली को मैला कर दिया। 4 रुपये के खातिर हर गली में 4 दुकान खोल दी, दुकान का समय बढ़ा दिया, ड्राई डे कम कर दिया, कमीशन बढ़ा दिया। यानी ऐसा क्या था उस 4 रुपये में कि अरविंद केजरीवालों ने घर जो है उजाड़ दिए, हर घर उजाड़ दिया। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप आज जो है वो शराब के नशे में बैठा है, शराब का बेचा है, नशे को बेचा है। आज मुझे एक जवाब दे संजय झा जी, बताइए तो किस दबाव के अंदर आपने ड्राई डे कम किया? कौन से दबाव के अंदर आपने जो समय था उसको रात को समय को पार किया? उम्र जो थी दारू पीने की उसको आपने कम किया? बताइए क्या दबाव था? वो कहते हैं गोवा में भी तो कम है। उनका जवाब मैं आपको अभी बता देता हूं। आपको इसका कारण क्या था? इतनी डिबेट कर चुका हूं एक डिबेट कि बीजेपी और आम आदमी क्या बोलेगी मेरे को पता है। आम आदमी पार्टी बोलेगी आपको नहीं पता कि गोवा में कितना है, वो बोलेंगे आपको नहीं पता कि यूपी में आपने कितने ठेके खोले। मैं बताता हूं। संजीव जी आ रहा, होल्ड पैसा पूछे थे, पैसा कैसे आया कैसे नहीं आया। अगर आज ईडी के पास अगर ये होता तब तो वो पकड़ते नहीं पड़ते, लेकिन सामान्य आदमी को तो पता है। आप जाके दिल्ली में किसी को भी पूछिए, अगर आप सीलमपुर जाएं, कोंडली जाएं, वहाँ की माँ को, वहाँ की बहन को पूछेंगे, वो बताएंगे कि मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा बाप दारू पी कर आता है तो वो अरविंद केजरीवाल के कारण आता है। अच्छा? उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तो एक बात बताओ मैं संजय साहब, एक बात बताओ संजीव जी, आपको एक बात बताता हूँ विधायक साहब, आप जरूर विधायक बने होंगे, जरूर आपके जो नेता है वो सीएम बने होंगे, लेकिन आपने घर बर्बाद किया लोगों का, दारू बेची आपने, और आपको भी पता है। और तब भी मॉरलिटी और लीगलिटी दोनों में आप नहीं, लेकिन